अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं मीठा, क्योंकि आज हमारा दिल चाहता कि कुछ मीठा बनाएं। तो घर में कुछ इतना ख़ास नहीं था, तो घी था, सेवइयाँ थी और थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ नारियल पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सेवइयाँ बनाऊँ दूध वाली, तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ तो मैं किस तरह बनाती हूँ सेवइयाँ। तो ये बहुत ही बस जो घर में चीज़ें पड़ी हों तो उससे बनाने वाली चीज़ है, रेसिपी है, बहुत ही इजी। तो अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी अगर हम बनाएंगे। तो हम सेहरी में इसको बना के खा सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब जो रोज़ा रखते हैं, तो आप उन्हें ही बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से सेवइयाँ बनेंगी ये। तो आप सेहरी में खाएं, इफ्तारी में खाएं, जब आपका दिल करे खाएं। तो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, जब दिल करे खाएं। तो यहाँ पे हमने जो है सेवइयाँ ले ली थोड़ी सी, जितनी आपके पास हो। मैंने एक प्याले के बराबर सेवइयाँ ले ली, उसको मैंने बारीक चूर लिया। चूरने के बाद फिर मैंने एक चमचा घी डाला और फिर उसके अंदर घी के अंदर इसको भून लिया। फिर जब ये थोड़ा सा जैसे कलर चेंज हो गया सेवइयों का और खुशबू अच्छी आने लगी, तो मैंने सेवइयाँ निकाल ली। अब मैंने जो है फिर एक चमचा और घी डाला, और घी डालने के बाद यहाँ पे फिर इसमें डाल दिया मैंने इसमें नारियल। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में नारियल ही पड़ा हुआ था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स था आप वो भी घर में यानी कि इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो था मैंने वो डाला। तो यहाँ पे मैंने इसको बारीक काट के मैंने इसको भून लिया। अब जैसे इसका कलर चेंज होगा, इसको भी फिर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको निकालने के बाद फिर अच्छे से इसका कलर आ जाएगा। इसका कलर आने के बाद इसको भी हम फिर निकाल लेंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कलर इसका आ चुका है और ये भी लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोग कमेंट्स क्या करें, कमेंट्स नहीं करते। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी दूध मैंने जो है देखें एकदम सारा नहीं डाला, कि दूध फटने का भी डर होता है एकदम डालने से ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाला, ताकि अगर ख़राब हो तो थोड़ा ही दूध ख़राब हो। वैसे पहले मैं दूध पकाती हूँ, फिर उसमें मैं सेवइयाँ डालती हूँ, जब मैं जो सेवइयाँ बनाती हूँ अपने तरीके से। तो ये आज मैंने नया और डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये हर तरीके से बनाती हूँ मैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि ऐसे मत बनाएं कि वैसे मत बनाएं। बहुत से लोग करते हैं कमेंट्स इस तरह के, तो इसलिए जिसको जो दिल करे आप बना सकते हैं। आपकी रेसिपी परफेक्ट बननी चाहिए, बस आप जैसे चाहे आप पहले दूध डाल लें या पहले सेवइयाँ डाल लें, आपकी रेसिपी वैसी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने देखें सब डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया, दूध के अंदर पका लिया। सेवइयों को पकाने के बाद 2-3 मिनट फिर मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी। चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। अच्छा, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। मैं थोड़ा मीठा कम देती हूँ और बच्चे भी हमारे थोड़ा कम लेते हैं मीठा। तो आप लोग मीठा कैसा खाना पसंद करते हैं, तो ये आप लोग मुझे जो है ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग मीठा तेज़ खाते हैं या लाइट खाते हैं, आपको किस किस्म का मीठा पसंद है। और जो आप देखना चाहते हैं रेसिपी में मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो था मैंने वो डाल दिया। इसको आप कवर कर दे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद फिर इसको हम हटाएंगे। अच्छा सा उबाल आ चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा उबाल नहीं देना, बस हल्का सा ही देना है। और फिर हम इसको दोबारा चलाएँगे। चलाने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे, डिश आउट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको चला लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और माशाल्लाह परफेक्ट सी रेसिपी हमारी तैयार है। तो यहाँ पे हमने दूध वाली सेवइयाँ बना के निकाल ली हैं और शाम की चाय के साथ मैंने ये बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार लग रही थी खाने में। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो मेरी जो आप कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, कमेंट्स करा करें, तब ताकि मुझे पता चले आप मेरी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और फुल रेसिपी देखा करें, स्किप ना किया करें, प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके ना देखा करें, वरना ख़ास जो ट्रिक्स और टिप्स होते हैं वो आप मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ। तो हिना को दें इजाज़त। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।